हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण अकेला आपके यूट्यूब चैनल में लर्न विद फन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीएड फिर से सेकेंड ईयर के अंदर एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच हूं। जैसे कि C9 का ये कोर्स 9 जो असिस्मेंट फॉर लर्निंग एक पेपर है, उसके अंदर यूनिट 4 में पढ़ना है इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल असिस्मेंट, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन। दोस्तों, इसी में एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका वेटेज इस यूनिट में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सोचा है 2 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में इसका कवर नहीं होगा। टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व से क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसकी विशेषता। फिर अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके मापन की कौन कौन सी विधि है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आज का शुरू करते हैं। आप सबों से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस टॉपिक जो है इस यूनिट 4 में इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इस टॉपिक को लंबा होगा थोड़ा सा, तो इसके लिए हमने इसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लाया। ये पार्ट 1 वीडियो है। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, लिखा हुआ है प्रस्तावना में। हम पहले जानेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि व्यक्तित्व से किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के प्रति समग्र व्यवहार का पता चलता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके संपूर्ण व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, हम जानेंगे ये जो व्यक्तित्व है क्या करता है, किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण गुण का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब उसके अंदर कैसा कैरेक्टर है, उसका रुचि क्या है, विवृत्ति क्या है, इस सब के बारे में व्यक्तित्व जो है बताता है। फिर आगे लिखा है, प्राचीन काल में व्यक्ति के बाह्य रूप रेखा के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी परिभाषा बदल गई है। कहने का मतलब, जिस समय हमारा विकास नहीं किया था हमारा देश, तो उस समय क्या होता था, प्राचीन समय की बात है, व्यक्ति को हम बाहर से देख कर बताते थे कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, उसकी बुद्धि का भी परीक्षण किया जाता है। बुद्धि के आधार पर, रुचि अभिवृत्ति के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। फिर आगे लिखा है, जनसाधारण में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप से लिया जाता है, परंतु मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के गुणों की समिष्ट से है, अर्थात व्यक्ति के बाह्य आवरण के गुण और आंतरिक तत्व दोनों को माना जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे वर्तमान समय में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना, उसके गुण, मनोविज्ञान के समय की बात कर रहे हैं, उसके गुण और गुण के साथ साथ आंतरिक उसका जो आवरण है, जैसे रुचि अभिवृत्ति हो गया, वो कोलैबोरेटिव है या नहीं, मतलब सहयोगात्मक है या नहीं, मतलब किस टाइप का है, उसके आधार पर अभी वर्तमान समय में इसका निर्धारण किया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में क्या था, बाह्य रूप के आधार पर, बाह्य रूप के रूपरेखा के आधार पर इसका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। ठीक है। फिर आगे लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होते हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुणों के एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। कहने का मतलब है, देखिए, संसार में जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो संसार में जितने भी लोग हैं क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, और सभी प्रकार के व्यक्तियों में कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टर होता है, विशेषता होता है। तो वही कैरेक्टर और विशेषता है ना, व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब हम जानेंगे व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ पर्सनालिटी, इसके बारे में जानेंगे। तो लिखा है आगे, व्यक्तित्व अंग्रेजी शब्द के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा, और इस शब्द का व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, व्यक्तित्व जो है इसका अंग्रेजी रूप क्या होता है, पर्सनालिटी होता है, और यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है, जिसका जो अर्थ होता है क्या होता है, मुखौटा या नकाब होता है, मतलब बाहर से जो दिखता है उसकी बात किया। ये प्राचीन समय की बात है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, लिखा है, धीरे धीरे व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप को भी शामिल कर लिया गया है। अब व्यक्तित्व एक तरह से व्यक्ति के शारीरिक गुणों
मानसिक गुणों और सामाजिक गुणों के योग को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए वर्तमान समय की बात चल रही है, वर्तमान समय में क्या है, आंतरिक गुण को भी शामिल कर लिया गया है और व्यक्ति के शारीरिक गुण के साथ साथ मानसिक गुण और सामाजिक गुणों को भी व्यक्तित्व के द्वारा बताया जा सकता है। फिर आगे लिखा है, इसलिए व्यक्तित्व के अर्थ को हम निश्चित रूप से नहीं समझा सकते, क्योंकि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि की संगठित इकाई है और इसका सटीक रूपों में व्याख्या करना संभव नहीं है। मतलब इतने सारे तत्व इसमें, इतने सारे आयाम शामिल हो गए कि इसका सटीक एकदम एग्जैक्ट जो डिफिनीशन होता है उसको देना भी संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक, मतलब जितने सारे भी गुण आते हैं, सारे गुणों का मिश्रण ही व्यक्तित्व है। ठीक है। फिर आगे लिखा है, विभिन्न शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं। तो क्या कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, क्या क्या बताएं, उसको हम जानेंगे। देखिए एक वेलेंटाइन महोदय है, वेलेंटाइन महोदय ने क्या बताया था, व्यक्तित्व जन्मजात और आर्गनों की प्रवृत्ति का योग है। जन्मजात मतलब जन्म से जो मिला हुआ है वही, और उसका जो ऑर्गन है, जो भी अंग है, उसके अनुसार उसके कौशलता है, उसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। फिर मॉर्टन के अनुसार जानेंगे, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं का योग होता है, मॉर्टन जी ने कहा था। फिर एल्पर्ट के अनुसार जानेंगे, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है, ये एल्पर्ट महोदय ने कहा था। फिर आगे जानेंगे बिग तथा हंट के अनुसार, देखिए किसी व्यक्ति के समस्त व्यवहार, प्रतिमानों और उनकी विशेषताओं का योग ही उसका व्यक्तित्व है, ये किसने कहा था, बिग एवं हंट ने। फिर थार्प और सामुलर के अनुसार व्यक्तित्व एक जटिल तथा एकीकृत प्रक्रिया है। सबसे इजी डिफिनीशन जो है थार्प और सामुल के अनुसार क्या कहें कि व्यक्तित्व एक जटिल मतलब बहुत सारा चीज़ का मिला हुआ, कॉम्प्लेक्स जिसको कह सकते हैं, एकीकृत प्रक्रिया है। फिर आगे लिखा है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समस्त गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि की संगठित इकाई है। ठीक है, जिसमें शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक गुण भी सम्मिलित हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। सभी पक्ष कहने का क्या मतलब, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। व्यक्ति का जो पक्ष होता है ना, 3 पक्ष, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है, व्यक्तित्व करता है। दोस्तों अब जानेंगे हम आगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी, इसको कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको इफेक्टिव करते हैं, प्रभाव डालते हैं इस पर, इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप सबों तक पहुंचते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएं। तो आगे जानेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। 2 कारक है, एक है जैविकीय कारक और दूसरा है वातावरणीय कारक। दोस्तों 1 नंबर में जैविकीय कारक जो है, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाली कारकों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कारक जैविकीय कारक को माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व को जन्म से लेकर मृत्यु तक यह कारक प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तथ्य वंशानुक्रम यानी माता पिता से व्यक्ति में आते हैं, जो व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है। इनके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, एड्रिनल आदि जो समय समय पर हार्मोन का स्राव करते हैं, जिसमें व्यक्ति का विकास, स्नायुविक रोग जैसे हकलाना, तुतलाना, हिस्ट्रिया, बहरापन, शब्द अंधापन आदि व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दोस्तों देखिए जैविकीय कारक, जैव मतलब क्या, बायोलॉजिकल, बायो से रिलेटेड है ये। तो जैविकीय कारक जो होता है, हेरिडिटी समझते हैं, हेरिडिटी जो है अनुवांशिक, जो माता पिता से बच्चों में गुण, कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, उसी के द्वारा उसी को दर्शाने के लिए कहा गया जैविकीय कारक। तो वो जो हेरिडिटी से जो प्रभावित होता है अनुवांशिक रूप से, तो उसमें कुछ सारे ग्लैंड जो हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर हो, लंबाई हो गया, वेट हो गया, ये सब बहुत सारे ग्लैंड जो हमारे अंदर हार्मोन का स्राव करते हैं उम्र के हिसाब से, समय समय पर थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, एड्रिनल जो भी ग्लैंड है ये सब हार्मोन का स्राव करते हैं। कुछ डिजीज जो होते हैं वो पेरेंटल डिजीज होते हैं,
तो उन सबों के बारे में जो व्यक्तित्व को वो सब प्रभावित करता है उसी के बारे में बताया गया है जैविकीय कारक को, कि वो जो हैं इस तरह से व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दूसरा आते हैं हम वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर इसको हम कहेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है, इसके अंतर्गत वातावरण से संबंधित सभी प्रकार के कारक आ जाते हैं। वातावरणीय कारक को दो भागों में बांटा गया, जो भौतिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण है। दोस्तों देखिए कहने का मतलब यह हुआ, एक तो हो गया आपका जो पेरेंट से जो आता है व्यक्ति में जैविकीय कारक वो हो गया, और दूसरा है वातावरणीय कारक। तो वातावरणीय कारक जो है दो प्रकार के होते हैं, वातावरण जो इससे जो प्रभावित होता है। तो वातावरणीय कारक दो प्रकार कौन कौन है, भौतिक और सामाजिक। तो पहला नंबर भौतिक के बारे में हम जानेंगे। आगे है दोस्तों वातावरणीय कारक। इसके अंतर्गत वातावरण से संबंधित सभी प्रकार के कारक आ जाते हैं। वातावरणीय कारक को दो भागों में बांटा गया है, जो भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण है। इसको भी हम बताएं तो एक नंबर में जो ये भौतिक वातावरण है, दो नंबर में सामाजिक वातावरण, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जाने एक जैविक कारक था और ये है वातावरणीय कारक। तो भौतिक वातावरण में कौन सा है, भौतिक वातावरण से अभिप्राय जलवायु, भूमि, कृषि उपजे, भौतिक संसाधन की उपलब्धता आदि से है। भौतिक वातावरण के कारण व्यक्ति की कद काठी, रंग रूप, स्वास्थ्य, रहन सहन आदि आदतों में अंतर आ जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे, फिर भी हम समझा देते हैं। देखिए भौतिक वातावरण में क्या क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है जलवायु, भूमि, कृषि, उपज। तो ये सब क्या है, जैसे जहाँ की जलवायु ठंडी होगी वहाँ के उसके अनुसार व्यक्तित्व होगा, जहाँ की जलवायु गर्म होगी वहाँ के जलवायु उसके अनुसार व्यक्तित्व होगा। एक उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के व्यक्ति का व्यक्तित्व देख लीजिए। फिर आते हैं जहाँ पर कृषि अच्छा होगा, खाद्य सामग्री अच्छा से उपलब्ध होगा, वहाँ का कद काठी अच्छा होगा, जैसे पंजाब के लोगों को देख लीजिए। तो यही सब है, जहाँ का वातावरण स्वस्थ होगा वहाँ के स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, चलिए सामाजिक वातावरण को जानते हैं। सामाजिक वातावरण से तात्पर्य व्यक्ति को उपलब्ध सामाजिक अंतःक्रिया की गुणवत्ता तथा संभावना से है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक वर्तमान स्थिति, पारिवारिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का शैक्षिक तथा नैतिक वातावरण, जनसंचार का साधन व लोगों के साथ जुड़ने की परोक्ष रूप से माध्यम, रीति रिवाज व दृष्टिकोण, जीवन शैली तथा धर्म एवं संस्कृति में चली आ रही मान्यताएं, रीति रिवाज, गुरु भक्ति, आज्ञा पालन व देश प्रेम तथा अलग अलग धर्मों के अंतर्गत चली आ रही मान्यताएं भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। सामाजिक वातावरण मतलब समाज से जुड़ा हुआ जो भी होगा, परिवार से, समाज से जुड़ा हुआ जो कुछ भी होगा, वो सारे चीज़ व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दोस्तों आगे एक नोट लिखा हुआ है कि सामाजिक कारक के अंतर्गत पास पड़ोस, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, धर्म व संस्कृति पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है। इसको मतलब कहने का मतलब इसका पॉइंट भी आप अलग से बना के लिख सकते हैं। यदि सिर्फ प्रश्न पूछेगा कि सिर्फ कारक को बताना है और उसमें यदि 5-6 पेज लिखना है, तो ये सबको आप अलग अलग एक सब टॉपिक दे के आगे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। आगे लिखा है व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक नंबर में व्यक्तित्व में आत्मचेतना का गुण का विद्यमान होता है। व्यक्तित्व में आत्मचेतना का गुण जो है विद्यमान होता है। दूसरा नंबर है व्यक्तित्व में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। तीसरा नंबर है व्यक्तित्व में सामंजस्यता का गुण पाया जाता है। चौथा नंबर है व्यक्तित्व में निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति का गुण विद्यमान होता है। पांचवा नंबर है अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। छठा नंबर है व्यक्तित्व बहुआयामी संप्रत्यय है। सातवां नंबर है व्यक्तित्व में दृढ़ इच्छा शक्ति पाई जाती है। आठवां नंबर है व्यक्तित्व विभिन्न गुणों एवं योग्यताओं का समाकलित रचना है। तो ये हो गई दोस्तों व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब अगले वीडियो जो हम बनाएंगे, उस अगले वीडियो में व्यक्तित्व के परीक्षण की जो विधियां हैं और व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं, उन दोनों को हम कोशिश करेंगे उस वीडियो में कवर करें। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सके। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व के अर्थ परिभाषा, व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।